क्या जीएसटी घटने से कौन सी कारें सस्ती होगी, कितनी सस्ती होगी और व्हीकल्स पर जीएसटी घटकर कितना हो चुका है, क्या असर पड़ेगा कार खरीदने वालों पर और कार बेचने वाली कंपनियों पर? आइए पूरी डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका है इस वक्त हमारे स्टूडियो में बताने के लिए तैयार। प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाएंगे कि फ़ायदा कितना हुआ है यूज़र्स को। पहले तो कैटेगरीज, जो टू व्हीलर कैटेगरीज है, बाइक्स हों, स्कूटीज़ हों, चाहे वो जितनी भी 3500 सीसी से ऊपर की होंगी, उनमें जीएसटी 28% से 18%। तो पहला स्लैब जहाँ पर फ़ायदा मिला है कंज्यूमर्स को। स्मॉल कार्स, चाहे वो 1200 सीसी पेट्रोल हो या फिर 1500 सीसी डीजल हो, इनसे बड़ी जितनी भी वेरिएंट्स हैं उन पे भी स्लैब्स घटे हैं। लार्ज कार्स पे जबकि बढ़ा दिया है, 28 से 40% जीएसटी कर दिया है। साफ तौर पर लग्जरी आइटम से बढ़ा है और मिडिल मैन की और आम आदमी की ज़रूरती चीज़ों के लिए इसे कम कर दिया है। थ्री व्हीलर्स पर भी घटाया है, 28 से 18 कर दिया। ट्रैक्टर्स पर 12 से 5% किया। इंजन पार्ट्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, इन पर भी स्लैब घटाया है। बाइसिकल्स और बाइसिकल के पार्ट्स पे भी घटाया। अब एक कंपैरिजन समझ लेते हैं कि लार्ज कार्स जब हम बात कर रहे हैं तो कितनी सस्ती होंगी। अगर आप पहले बात करें तो इन पे जैसे 28% जीएसटी होता था प्लस 20% का टैक्स रेट भी लगता था। अब फ्लैट 40% कर दिया, यानी कुछ और जीएसटी के अलावा जो टैक्सेस लगते थे, टोटल अब जो कंपोनेंट देना होगा एमआरपी के बाद ऑन जो बेस प्राइस के बाद, वो 40% फ्लैट रहेगा। और इसी वजह से आप देख रहे हैं एम&एम, टाटा मोटर्स, इनमें अच्छी बज़ है, आज ये चल रहे हैं। स्मॉल कार्स में पेट्रोल कार्स जो अगर 10 लाख की पहले पड़ती थी, जब पहले 29% जीएसटी था इनका, बेस प्राइस अगर आप एक्स जीएसटी मानते हैं तो ये रहेगा 7,75,000 का। अब जब इन पर 18%, 28% नहीं, अब 18% लगा तो ये प्राइस पड़ गया 9,14,000। यानी आपको जो पेट्रोल की गाड़ी पहले 28% जीएसटी के साथ 10 लाख की पड़ रही थी, अब आपके लिए वो सस्ती होकर 9,14,000 की हो गई। लगभग 85,000 रुपये बचे आपके, जो कहीं ना कहीं 8.5% के आसपास आते हैं। 10 लाख की कार में करीबन 85,000 रुपये बच रहे हैं। तो अच्छा है जी, बड़ा अमाउंट है। राइट, बड़ा अमाउंट है। 8-8.5% आपके बच रहे हैं। हाँ, मतलब 10 लाख रुपए की गाड़ी तो आजकल बड़ी नॉर्मल सी है, मतलब राइट। ऑलमोस्ट ये कैटेगरी में सारे ये कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकती है और उसी में अगर 85-90 हजार बच जाए तो बढ़िया बेनिफिट, अच्छा है ये। तो ये एक सिनेरियो। इसी तरह डीजल कार में अगर आप देखें अनिल सर कि 15 लाख की गाड़ी आपको पड़ती थी, अगर आप पहले जीएसटी और दूसरे स्लैब्स मिलाकर, दूसरे टैक्सेस मिलाकर 31% जो आपकी जेब से जा रहा था, 15 लाख की आपको डीजल की गाड़ी पड़ रही थी। बेस प्राइस इसका जो पड़ जाता था एक्स जीएसटी जो था वो था 11,45,000। अब जब टैक्स कम हो गया, जीएसटी का टैक्स कम हो गया, अब आपको पड़ेगी 13.5 लाख की, यानी 15 लाख वाली गाड़ी अब आपको 13.5 लाख की पड़ गई। लगभग 10% सस्ती, 1.5 लाख सस्ती हो गई। क्या बात है। तो ये भी एक दूसरी कैटेगरी का फायदा हुआ। और ट्रैक्टर्स के लिए भी फायदा हुआ है, तो कैटेगरी वाइज फायदा हुआ है। लेकिन हाँ, इसीलिए स्मॉल छोटी गाड़ियों में स्पेशली ये पेट्रोल कार्स और डीजल कार में 1200 सीसी पेट्रोल और 1500 सीसी डीजल, यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट। लेकिन एक चीज़ और प्रियंका, ये भी तो कह रहे थे कि जैसे हमने सुबह मर्सिडीज बेंज के वो अय्यर साहब से बात की, उनका ये कहना था कि लग्जरी कार को भी फायदा है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स को भी फायदा। मतलब पहले सेस लगा कि उनका टोटल जीएसटी जो पड़ता था वो 48 से 50% तक चले जाता था, अब उसको 40% पे कैप कर दिया है, सेस हट गया है, तो 7-8% का फायदा। इसीलिए एम&एम में शायद ये इम्पैक्ट दिख रहा है। ये भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में, इनफैक्ट दूसरी भी आप कैटेगरीज में देखें तो जीएसटी के अलावा वो जो कॉम्पनसेशन सेस और जो एडिशनल टैक्सेस थे, वो कुल मिला के बड़ा बर्डन पड़ रहा था। तो एक तरह से कई कैटेगरीज में जीएसटी अगर बढ़ भी गया, जैसे लग्जरी कार्स की आपने बात कही, लग्जरी कार्स में जीएसटी बड़ा जरूर है, लेकिन ओवरऑल टैक्स कॉम्पोनेंट जो एक कस्टमर की पॉकेट पे बोझ पड़ रहा था, वो कम हुआ है। और एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा आज का टॉप गेनर भी इसी वजह से, क्योंकि ये लगा नहीं था कि हाई एंड व्हीकल्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। उनको लगा कि ये तो महंगे ही रहेंगे, तो हायर टैक्स स्लैब में या उसमें जाएँ 40% प्लस सेस वगैरह। सो आई थिंक ये एक बेनिफिट रहा है इन कंपनियों के लिए। तो चलिए, बड़े बदलाव हुए हैं और ऑटो कंपनियों के लिए थोड़ा मामला ठीक दिखता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया है ये ऑटो। चलिए, लेकिन अब